राम राम जी। मैं आपका दोस्त निखिल गुज्जर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गुज्जर दी ग्रेट। दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है महाबली जोगराज सिंह गुज्जर के ऊपर। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परिचय। हरियाणा के प्रसिद्ध इतिहासकार स्वामी ओमानंद जी के एक आलेख में तैमूर के युद्ध का वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है। वीर गुर्जर जाति में पीछे भी अनेक वीर हुए हैं, जिनमें जोगराज गुर्जर जिला सहारनपुर बहुत ही प्रसिद्ध हुए। वह हरियाणा की सर्वखाप पंचायत के मुख्य सेनापति थे। वह बड़े ही बलवान और वीर थे। जोगराज खूबड़ परमार वंश गुर्जर जाति के योद्धा थे। इन्होंने मानसिंह गुर्जर के यहाँ सन 1375 ईस्वी में हरिद्वार के पास गांव पूंजा सुनहटी में अवतार लिया था। बाद में यह गांव मुगलों ने उजाड़ दिया तो वीर जोगराज सिंह के वंशज उस गांव से चले लंडोरा जिला सहारनपुर में आकर आबाद हो गए, जहां कालांतर में लंडोरा गुर्जर राज्य की स्थापना हुई। यह अपने समय के उत्तर भारत के भीम कहे जाते थे। इनका कद 7 फुट 9 इंच और वजन 8 मन यानी कि 320 किलो था। खाप सेना की महिला विंग की 5 सेनापति: वीरांगना रामप्यारी गुजरी, दादी रानी हरदेई जाट, दादी रानी देवी कौर, दादी रानी चंद्रो ब्राह्मण, दादी रानी रामदेई त्यागी। इन सब ने देश रक्षा के लिए शत्रु से लड़कर प्राण देने की प्रतिज्ञा की थी। जोगराज सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बनी 40,000 ग्रामीण महिलाओं को युद्ध विद्या का परीक्षण व निरीक्षण की जिम्मेदारी रामप्यारी चौहान गुजरी व इनकी 4 सहकर्मियों को मिला था। इन 40,000 महिलाओं में गुर्जर, जाट, अहीर, हरिजन, वाल्मीकि, त्यागी तथा अन्य वीर जातियों की वीरांगनाएं थीं। इस महिला सेना का गठन इन 5 ने मिलकर ठीक उसी प्रकार किया था जिस ढंग से सेना का था। प्रत्येक गांव के युवक युवतियां अपने नेता के संरक्षण में प्रतिदिन शाम को गांव के अखाड़े पर एकत्रित होया जा करते थे और व्यायाम, मल विद्या तथा युद्ध विद्या का अभ्यास किया करते थे। गांव के पश्चात पर खाप की सेना विशेष पर्वों व आयोजन पर अपने कौशल सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किया करती थी। महिला सेनापतियों, खासकर दादी वीरांगना रामप्यारी गुजरी के रण कौशल को देखकर तैमूर दांतों के नीचे उंगली दबा गया था। उसने अपने जीवन में ऐसी कोमल अंगों वाली, बारीक आवाज वाली 20 वर्ष की महिला को इस प्रकार 40,000 औरतों की सेना का मार्गदर्शन करते हुए ना कभी देखा था और ना ही सुना था। तैमूर इनकी वीरता देखकर वह घबरा उठा था। प्रधान व उप प्रधान सेनापतियों के बीच 5 सेनापति चुने गए। सेनापतियों का निर्वाचन: गजे सिंह जाट गढ़वाला, तुहीराम गुर्जर, मैदा रवा, सरजू ब्राह्मण, उमरा त्यागी, दुर्जनपाल अहीर। उप सेनापतियों का निर्वाचन: मामचंद गुर्जर जोगराज सिंह गुर्जर का बायां हाथ, धारी गडरिया, भौंदू सैनी, हुल्ला नाई, भाना जुलाहा हरिजन, अमन सिंह पुंडीर गुर्जर, नत्थू पाडर गुर्जर, दुल्ला धाड़ी, कुंदन जाट। महाबली जोगराज सिंह गुर्जर ने अपनी सेना में जोश भरने के लिए उन्हें संबोधित किया। हे वीरों, ऋषि मुनि जिस स्थान पर जिंदगी भर की तपस्या के बाद पहुंच पाते हैं और उन्हें जो स्थान प्राप्त होता है, वह वीर योद्धा उस अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए जान देने पर प्राप्त कर लेते हैं। देश को बचाओ और इसके लिए अगर बलिदान होना पड़े तो हो जाओ। राष्ट्र तुम्हें याद रखेगा। भगवान कृष्ण के गीता ज्ञान को याद करो और दुश्मन के विनाश के लिए आगे आओ। यह भाषण सुनकर वीरता की लहर दौड़ गई। 80,000 वीरों तथा 40,000 वीरांगनाओं ने अपनी तलवार को चूमकर प्रण किया कि हे सेनापति, हम अपने प्राण रहते रहते आपकी आज्ञा का पालन करके देश रक्षा हेतु बलिदान हो जाएंगे। वीर गति की प्राप्ति: वीर सेनापति दुर्जनपाल अहीर मेरठ युद्ध में अपने 200 वीर सैनिकों के साथ दिल्ली दरवाजे के निकट स्वर्गवासी हो गए। जोगराज सिंह गुर्जर की मृत्यु कालांतर में रहस्य बनी हुई है, परंतु एक लोक मत है कि वीर योद्धा प्रधान सेनापति जोगराज सिंह गुर्जर
युद्ध के पश्चात ऋषिकेश के जंगल में स्वर्गवासी हुए थे। वीर योद्धा हरिवीर सिंह गुलिया पर शत्रुओं के 60 भाले तथा तलवारें एकदम टूट पड़ी, जिसकी मार से यह योद्धा अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। इस युद्ध में केवल 5 सेनापति बचे थे तथा अन्य सब देश रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। इन युद्धों में तैमूर के 2.5 लाख सैनिकों में से हमारे वीर योद्धाओं ने 1,60,000 को मौत के घाट उतार दिया था और तैमूर की आशाओं पर पानी फेर दिया। जोगराज की सेना के 35,000 वीर एवं वीरांगनाएं देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध के बाद वीर जोगराज सिंह गुर्जर का क्या बना, यह इतिहास के भूगर्भ में छिपा पड़ा है, परंतु आगे चलकर जोगराज सिंह गुर्जर के वंशजों ने लंडोरा जिला सहारनपुर में गुर्जर रियासत की स्थापना की, जिसका विस्तार सहारनपुर से करनाल तक हुआ। 19वीं सदी तक सहारनपुर को गुर्जरगढ़ कहा जाता था। हरिद्वार की पौड़ी तले होने की वजह से गुर्जर रियासत के वंशज हरिद्वारी राजा भी कहलाते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय गुर्जर समाज।